हम्म। पाकिस्तान का क्या सीन चल रहा है? सर पता नहीं है, तो इंसाद आर्मी फेल हो गई वहां की। क्या कहते हैं, वो तो बैठे बैठे अच्छा वाला जीत गया आपका अंदर वो। 101 सीट सर। 180 सोचो जरा। मजाक नहीं है, 133 तो मेजोरिटी चाहिए। हाँ, वो भी अंदर उसके तो सिंबल ही नहीं है उनके पास। कोई जिसका ये हाई कोर्ट ने, उसके सुप्रीम कोर्ट ने वो बैन कर दिया था इसको लड़ने से, इमरान खान को। अब वो पार्टी ने गुस्सा कर, इन लोगों ने पता क्या किया, अपना सिंबल था इनका, उसको हटा के सबने बल्ला लगा दिया, सबने बल्ले पे मार दिया। सारे इंडिपेंडेंट लड़े थे इसके पार्टी के, हम्म। सारे जीत गए। हाँ वो तो, ये अगर बाहर जीत रहा था तो 100%। भारी पड़ गया उनको, अब करें क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा उनको तो। बहुत ज्यादा भारी पड़ी। अब नवाज शरीफ, आर्मी नवाज शरीफ को सपोर्ट कर रही थी। हम्म। और सबसे बड़ी बात है, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हार गया ये नवाज शरीफ, जो आर्मी का गढ़ है, वही हार गए ये लोग। आएगा। स्टेलर का नेट प्रॉफिट 91% आगे भाग किसका? इंक्रीज किया, स्टेलर फार्मा का।
नहीं सर, मैंने जोमेटो कुछ करना चाहिए लग रहा है। जोमेटो आज ही पता लगा। ना भी थोड़ा बढ़ा हुआ है और प्रॉफिट में आ गया था ये। आज का स्ट्रक्चर अच्छा है मेट्रो का। और जो 150 से ये जो पकड़ रहा है रफ्तार, करना और कहना चाहता है ये, हाई के करीब आ गया है। और डाउन स्ट्रक्चर दिखा रहा है इस तरीके से, ये और भाग है ऐसा। चाल देना चाहता है। लॉस से प्रॉफिट में आ रही है। ठीक बात है, कंजर्वेटिव लास्ट 3 क्वार्टर में प्रॉफिट है और स्टार्टअप ने अपना टाइम ले लिया। पेटीएम तो नहीं समझ पा रहा है। 150 करोड़ का प्रॉफिट है लास्ट के लॉस के मुकाबले में, तो अच्छी बात किसका ऐसे ये? जोमेटो। तो एक मोमेंटम ही देना चाहता है ऐसा लग रहा है, इस पे कुछ काम किया लिया जा सकता है। 80 80 डाला जाए इसको। तो एक स्टॉक तो आज के लिए हमें मिल गया है। फ्राइडे को सर जोमेटो 148 पे था, इस समय 148 पे था। हो सकता है आज थोड़ा बढ़ा हुआ है ना। अब जोमेटो पेटीएम को पछाड़ देगा। पेटीएम को रहेगा कि वो संभाली जाए, बहुत बड़ी बात है। पेटीएम जोमेटो देखिए, ये वाईफाई इसका वाईफाई लिखा नहीं ऊपर, नहीं लिखा तो या मैम से पता नहीं।
से अच्छा से लॉन्ग टाइम से अच्छा है। Stay. एक 149 पे खुला था जोमेटो आज। हम्म। करना चाहता था but मॉर्निंग आज तो नहीं मिला जाम हम नोएडा वगैरह में। नहीं यार, अभी नहीं होगा वो किसान आंदोलन 15 से 18 के बीच में होना है वहाँ पे। एक्सप्रेस वे पे लगाएंगे मेरठ एक्सप्रेस वे फिर से। परसों ज्यादा टाइम में रुकता है हूँ। उस दिन फ्राइडे को ज्यादा टाइम में बहुत जाम। वो चल रहा है ना। आज तो राजीव चौक में रैपिड एक्शन फोर्स की थी, इधर मूव कर रही होगी। दिल्ली में नहीं घुसने देंगे सर। अब थोड़ा पिछली बार से अकल आ गई ना, वो ट्रैक्टर को दौड़ाए थे, पुलिस वालों को पीटा था। वही बोल रहा हूँ, उस समय बॉर्डर पे भी खड़ा कर दिया था ना। तो अभी जाने नहीं है बेटा, निकलो तुम यहाँ से। तुम ठीक है ना, मोदी बहुत सॉफ्ट हैंड से इसको ट्रीट। कांग्रेस होती तो आप इनको पता हुआ कांग्रेस तो बैठा दी थी यहाँ अरे पार्लियामेंट, जनता मंदिर में बैठा दी थी कांग्रेस। नहीं बैठाती ना, आपको याद नहीं है रामदेव ने 3 दिन का सर शिविर ये लगाया पहली था। बार कांग्रेस अगर होती तो ये कांड ही नहीं होता। पहली हाँ बात। ये भी एक चीज है। ठीक है, ये पहले रो रहे थे कि फॉर्म लो वापस लो, लॉ वापस लो। हाँ। अब पता क्या इनका डिमांड है कि मैं हमारा एमएसपी बढ़ा दो जी। पहले तो बोलते एमएसपी नहीं चाहिए मुझे, उसके लिए 1 साल तक लगे बैठे रहे चारों बॉर्डर पे दिल्ली के। जो सिंधु ये सब बॉर्डर पे बैठे रहे ये लोग 1 साल। इनका क्या डिमांड था कि मेरे को ये एमएसपी चाहिए ही नहीं। अच्छा हाँ, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, फॉर्म लॉ हटा दो। अभी इसमें ऐसे तो भी मोदी ने है, हटा लिया, ठीक है भाई जाओ। अभी ना इस वाले में ऐसे भी है जो मुआवजा मांग रहे हैं। तो उसी चीज का तो एमएसपी तो मान रहे अभी हो बेसिकली, मुआवजा नाम दे दिया है। एक स्टूडेंट है वो कह रहे हैं कि सर उन्होंने मुआवजा 2-2 3-3 बार ले लिया, हाँ लिया है। दोबारा मांग रहे हैं। तो हमारा फ्रेंड है शिमला से, रोहू से। भाई मैं तो बहुत खुश हूँ एमएसपी से। अडानी का बंदा आता है, हाँ, वो सेब की पहले गोली लगा जाता है। हम पहले क्या करते थे, सेब तोड़ते थे, 1 कैरेट 1100 रुपए का होता था, वो लेके हम यहाँ आजादपुर मंडी आते थे। अब हमारा कुछ काम नहीं है, बस देख रेख करते हैं, उसका बंदा आके खुद तोड़ता है, मंडी जहाँ जाए उसमें स्टिकर भी खुद ही लगाता है अडानी का। मिलना मतलब सही है। अब ये ना जो माथापच्ची कर रहे हैं ये कुछ वो लोग हैं जो किसान ही नहीं है। किसान नहीं है सर ये नेता पंजाब, है। पंजाब तो ऑलरेडी, सब बिजनेसमैन है, पंजाब तो ऑलरेडी सब नेता है। है। फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं, किसान बता रहे हैं। राकेश टिकैत, राकेश टिकैत तो फिर भी बड़ा हो गया, मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम ऐसे हो वो तो रहे हैं। नेता है। वो तो फिर भी नेता हो गया, बड़ा पर्सन हो गया। लेकिन बाकी आप बहुत सारे देखो यहाँ पर सब वो क्या है, स्टूडेंट कह रहे हैं, सर ये जिनकी जमीन बिकती है या फिर मुआवजा सबसे पहले गाड़ी लेंगे, हाँ। फिर दारूबाजी, फिर लड़कीबाजी, गुंडागर्दी, ये और 2-2 3 दिन वाले ले चुके हैं। तब मोदी को थोड़ा सा तजुर्बा भी हो गया है, साल 1.5 साल उसने झेल लिया है। तो अभी वो बैरिकेटिंग की तैयारी कर रहे थे अच्छी खासी, देखते हैं। देखिए दिल्ली में नहीं घुसने देंगे सर इनको। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ होम से डायरेक्ट इनको ऑर्डर है
कुछ भी हो जाए दिल्ली में नहीं घुसना है, ये बंदा चाहिए। पिछली बारी का उनको सॉफ्ट हैंड दे दिया, तजर्बा भी ले लिया। आईटीओ में जिन लोगों ने जो कांड किया है ना, ये भूल जाए सारे। वो आपको याद होगा, अलायंस कम्युनिकेशन ने क्या, अलायंस कम्युनिकेशन क्या करना चाहता है ये? रिलायंस कम्युनिकेशन सर, इसका शेयर इस समय भाग रहा है। भाग रहा है। हाँ यस सर। अच्छा, चलिए कहीं कुछ ऐसा तो नहीं होने वाला है। एनर्जी में उतर जाए। एनर्जी में छोटा भाई है ना। इस बेचारे की, कम कंपनी थी ये, इस बेचारे तो खुद एनर्जी खत्म हो गई है, अब ये क्या करेगा? नहीं किए जाने लगा सकता है, ये खरीद भी रहा है। अरे ये छोटे की है भैया, छोटे का मुकेश तो अंबानी खरीद रहा है इस कंपनी को, दे रहा था न्यूज। ये सब ये अब देखो ना क्या है रेट आपके साथ, 2 रुपए का रेट। 2 रुपए का ये रेट चल रहा है सर इसका। ये इस तरह के स्टॉक में न्यूज आती रहती है, वो फेक वगैरह होते हैं, तो खत्म है ये इसके ऊपर। तो छोटे भाई की कंपनी है, उसको दूर से नमस्ते कर। अब लेकिन ये जो है हम लॉस दिखा रहे हैं अभी भी, दिखा रहे हैं कितना और कैसा दिखा रहे हैं। अब ये इतना तो उन्होंने लॉस दिखा ही दिया। तो इसमें सर ये कैसे, इसकी तो कोई फ्यूचर नहीं दिखता। जैसे 2008 में टेलीकॉम का जमाना था, इस समय तो है नहीं। तो इसमें सर क्या नया कुछ करें कि इनका कंपनी आगे किसमें? बढ़ सके? अब वो तो उसके हेड को लेके ना, मैं क्यों देखो उसका तो वो कंपनी में बहुत कुछ है। और उसकी जो क्लाइंट, उसका क्लाइंट है जियो, वोडाफोन, सब उसका क्लाइंट। कौन मतलब क्या टावर वाले हैं हाँ क्या? टावर, इंडस टावर क्या है? पता नहीं कौन सा कंपनी है, तो मेरा दोस्त नहीं उनका कंसर्न है कि भाई अंबानी कुछ कर क्यों नहीं रहा, अब करे तो वो करेगा। लेकिन होता क्या है ना, देखो एक आदमी की ना एक एनर्जी होती है, जब थक जाता है ना फिर मन नहीं करता। हाँ तो ये थक गया है, पिट गया है, मार खा लिया, अब करेगा तो उसके बच्चे लोग कुछ करेंगे, अदरवाइज अब हाँ, वो अब थक गया, अब नहीं कर सकता। लोन भी वो देगा। लोन कहाँ, वो ये जो मसले पड़े हैं यही निपटा ले, यही बहुत बड़ी बात हो रही है। तो अब बड़ा चल रहा है, बड़े के ऊपर दांव लगाओ, अब मुकेश के ऊपर, अनिल का खेल खत्म। अनिल का अब जो है वो कुछ नहीं। अब मार्केट में न्यूज ये खरीदा वो चलती रहेंगी, लेकिन है कि उसका खेल है खत्म। बाकी अब 2 रुपए का शेयर है, हाँ। अगर जो है ये 20 पैसे भाग गया तो 10%, 20 पैसे, तो ये आप क्या करोगे? कुछ नहीं। इसको जरूर आप पेन स्टॉक बोल सकते हो। इसलिए छोटे वाले के शेयर को दूर से नमस्ते करना, उनके नजदीक भी नहीं जाना। तीन का एक हुआ है, 900 रुपए का शेयर। चलो छोड़ो इसको। लॉस सेंसर, सेंसर पहले तो इसलिए ऊपर था, नीचे आ गया। टीवी टुडे के ऊपर आया था आज, भी थोड़ा नीचे आ गया। जीना सीखो, आज हमने एक नया शेयर सीखा, देखा, जीना सीखो। जीना सीखो। आपने सुना पहले कभी जीना सीखो? नहीं। नया शेयर है, ज्यादा पुराना भी नहीं है, और वेबसाइट लगा भी है। 150 रुपए का शेयर, 900 रुपये। नीला इंफ्रा, ये कौन सा है भाई? कितने का शेयर था सर? 50 जब स्टार्ट हुआ था, पे 50 हुआ 100 होगा। रुपए का स्टार्ट हुआ था और 900 रुपये पे आज ट्रेड कर। नाम बड़ा अच्छा लगा, जीना सीखो। ठीक है। लाइफ के फार्मा का शायद, लाइफ ये के कौन सा है सर? नीला इंफ्रास्ट्रक्चर। ये कोई नीला इंफ्रास्ट्रक्चर है। अभी नीला जो है ये कुछ लाल होने का मन कर रहा है इसका। हालांकि मोमेंटम अच्छा है, एक रेजिस्टेंस लेवल लग रहा है, और बस चलो काम हो गया इसका। रेस्पॉन्सिव, ये कौन सा स्क्रीन है सर? ये कैसे आया यहाँ पे आप?
ये वेबसाइट है। नहीं स्क्रीन पे एक बार ऊपर आइए ना, क्वेरी रिजल्ट्स क्या आपने क्वेरी किया था? क्या कह रहे हैं? एक बार ऊपर स्क्रॉल कीजिएगा। ये जो क्वेरी रिजल्ट्स आया कैसे आया इस पे, ये पूरा लिस्ट कैसे आया ये तो आप जैसे में लगाओ, मतलब उनके पास फिल्टर है। आप तो आपने कौन सा फिल्टर लगाया? सिंपल लगा रखा है, कुछ भी लगा रखा है, बल्कि टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर, मार्केट कैप 500 करोड़ से ऊपर, और 5 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर। ये वेबसाइट में कल एक्सप्लोर कर रहा था। कौन सा वेबसाइट है? स्क्रीनर जो जनरली मैं देख लेता हूँ, बट मैंने इसको कल फिर नए दूसरे तरीके से देखा, तो ये जो है आपका काफी अच्छा रहा लगा। स्टॉक को ढूंढने में, आइडेंटिफाई करने में ये काफी बेटर लगा। स्क्रीनर, अभी स्क्रीनर क्या है आपका? ट्रेनर इंडिया है कि आपको .in KCP, सिंधु प्लेट, डायनाकॉन देखे, जुबलियांट ने देखा भाई, जुबलियांट 6-8% बढ़ा हुआ है। देखो इस घर का क्या करना चाहता है। विकास स्टार्स देख लिया है, रीना से तो आ ही गया। इनोटेक ट्रांस, ये आपको स्टॉक दे रहा है फिल्टर करके भी, कौन से बड़े हैं गिरे हैं समथिंग वैसे। मैं एक्चुअली ये देख रहा था उसमें, ये कैसे आ रहा है 1 डे रिटर्न, ये सब कैसे फिल्टर लगाया आपने? नहीं, वो तो उनका अंदर की मैकेनिज्म है, अच्छा। वो तो उन्होंने वो डिजाइन कर रखा है, तो आपको उन्होंने अंदर मैकेनिज्म क्या कर रखा है, क्या कर, बट आपको जो है उनमें से कुछ सेलेक्ट करना है, तो वो है, वो तो उनके अपने अंदर की कोडिंग है। और उनके बेस पे जो आप लगाना चाहते हैं, टर्नओवर के बेस पे, हाई लो के बेस पे, या पी बी या कोई भी जो आपका, जो उन्होंने तो वो अंदर का कैसे करा वो उनका मसला है। तो उन्होंने देखा उसमें से हमें क्या लेना है वो हमें देखा। गॉड, जी JBL लास्ट क्लास में हम कहाँ क्या कर रहे थे, कैंडल्स से हो गए थे शायद। तो आज करेंगे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखिए भाई, कोई स्टॉक अगर बढ़ता है या गिरता है, तो ऐसा तो है नहीं कि हमेशा ही बढ़ेगा हमेशा ही गिरेगा, कहीं कहीं अटकेगा। तो जहां पर स्टॉक अटकता है वो आपका कंजशन कहलाता है। जैसे मान के चलिए, अगर हम बात करें, ये स्टॉक भाग रहा था, बट इफेक्ट हम करें यहाँ पर, ये स्टॉक आपका भाग रहा था और फिर यहाँ थोड़ा इसको एक अटकाव मिला। तो जहां बायर सेलर की फाइट होती है, जहां स्टॉक थोड़ा अटकता है, उसको कंजशन बोलते हैं। और ये कंजशन जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, ये स्टॉक भाग रहा था, यहाँ ये स्टॉक अटक रहा था, तो इसका मतलब इसको ऊपर जाने में दिक्कत हो रही थी, फाइट हो रही थी, तो ये रेजिस्टेंस कहलाएगा। तो रेजिस्टेंस जब मिलता है तो उसकी एक नॉर्मल टेंडेंसी होती है कि स्टॉक को ऊपर जाने में दिक्कत हो रही है, और अगर भागा हुआ तो गिरने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, या फिर होती है। और सेम चीज अगर कोई स्टॉक गिरता हुआ आ रहा है और अब वहां पर जो है एक फाइट हो रही है, अटक रहा है स्टॉक, तो वो सपोर्ट का काम है। और अगर आपको सपोर्ट मिलता है तो वो जो है बाइंग का कैंडिडेट बनता है, तो वहां पर प्रोबेबिलिटी बाइंग की ज्यादा होती है। और अगर आपको कहीं रेजिस्टेंस मिलता है तो वहां पर जो है प्रोबेबिलिटी सेलिंग की ज्यादा होती है। ठीक, तो अगर आपको चार्ट पे कंजेशन मिलते हैं, तो इसका मतलब आपको चार्ट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल गया। अगर आपको चार्ट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल गया, तो आपको एंट्री एग्जिट, क्योंकि आप वहां पर बाय और सेल के बारे में सोचते हैं। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काफी इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको ये चार्ट पे मिल जाते हैं तो आप अकॉर्डिंगली ट्रेड के बारे में सोचते हैं। ठीक, तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, इसका मतलब क्या है, अकॉर्डिंगली इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। और हमें अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर मिल जाता है, तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, क्या वो वाकई सपोर्ट होल्ड कर पाएगा। सपोर्ट का नॉर्मल मतलब कि जहां पर स्टॉक जो है गिरने से अटकेगा, और रेजिस्टेंस का मतलब जहां स्टॉक भाग रहा है वहां पर उसको जाने में दिक्कत हो रही है, तो आपका रेजिस्टेंस। तो हमें ये भी देखना होगा कि इसका जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है। तो ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कुछ और नहीं, ये आपके प्राइस कंजेशन है, जहां पर
आपके बायर सेलर की फाइट होती है, और ये फाइट कितनी स्ट्रॉन्ग कैसे होगी डिपेंड करता है कि कौन जो है हावी रहता है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे चार्ट में, स्टॉक भाग रहा है तो बायर हावी है। अब यहाँ अटक गया, मतलब बायर कमजोर पड़ गए, अब बेरिश यानी कि आपका सेलर हावी हो गए, तो यहाँ पर स्टॉक को अटकाव मिल रहा है, तो आपका रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर सेलर हावी हो गए, तो अब यहाँ पर जो है ये सेलर हावी हो गया, अब यहाँ पर जो है ये अटक गया, इसका मतलब आप जो सेलर हावी थे, अब यहाँ पर बायर भी एक्टिव हो गए हैं, तो आप यहाँ पर सब इस तरीके से ये जो है फाइट होती है बिटवीन बायर एंड द सेलर, और बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पॉइंट पे जो अब जैसे पॉइंट तो बनता है वहीं पे फाइट होती होगी दोनों की, हाँ, उसको क्या कहते हैं? पॉइंट कंजेशन। कंजेशन। वो जनरली अगर हम बात करें वो कंजेशन, और ये कंजेशन आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के, और अगर आपको चार्ट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल जाता है तो वो आपके लिए बाइंग और सेलिंग के पॉइंट इफेक्टिव बन सकते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, सपोर्ट करो जहां पर स्टॉक के ऊपर बाउंस बैक करने की टेंडेंसी होगी, और रेजिस्टेंस का मतलब स्टॉक के गिरने की टेंडेंसी। अब अगर सपोर्ट अच्छा है तो स्टॉक बढ़ेगा, अगर रेजिस्टेंस अच्छा तो स्टॉक गिरेगा। तो हमें ये देखना होता है कि आपका जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, इनकी स्ट्रेंथ कैसी है। तो इनकी स्ट्रेंथ को नापने के, एनालाइज करने के इफेक्टिवली 3 तरीके हैं या 3 पॉइंट हैं: लेंथ ऑफ द सपोर्ट एंड द रेजिस्टेंस, हाइट ऑफ द सपोर्ट एंड द रेजिस्टेंस, एंड द वॉल्यूम। तो जो आपका ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जो लेंथ है, हाइट और वॉल्यूम है, ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जिसके बेस पे आप ये एनालाइज करते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ अच्छी है या नहीं है, या वीक। तो यहाँ पर हम बात करें पहले लेंथ, तो इस लेंथ का मतलब क्या हो सकता है? कितनी दूरी तक ये चला है, कितने टाइम तक चला है? लड़ाई जो लेंथ, तो यहाँ पर अगर हम अगर थोड़ा सा इसको देखते हैं स्टार्ट पे, और इस वाले फ्रेम को ही ले लेते हैं एक बार, तो ये जो आपका स्टॉक का अटकना है यहाँ पर, ये वाली लेंथ, और इसको मैं और थोड़ा सा लाइन खींच के ही, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा एक लाइन खींचते हैं कुछ इस तरीके से, और एक लाइन और। तो ये हो क्या रहा था कि स्टॉक भाग रहा था, और उस ऊपर जाने के दौरान उसको यहाँ पर ये रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पर उसको हाइट मिली, रेजिस्टेंस मिला। तो ये जो लेंथ है, इनकी जो है लेंथ की हम बात कर रहे हैं, ये लेंथ आपकी रीजनेबल होनी चाहिए। अब ये बड़ा सब्जेक्टिव है, अगेन जैसे हमने पहले कहा था कि कोई फिजिक्स मैथ तो है नहीं, तो 2 दिन 4 वाला हिसाब लगेगा। तो ये जो आपका लेंथ ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ये रीजनेबल होनी चाहिए। अब एक बड़ा क्वेश्चन है कि वो रीजनेबल का मतलब क्या है। तो एक तो आपका तजर्बा आपको बताएगा कि ये लेंथ रीजनेबल है या नहीं है, एक स्टैंडर्ड आपको मैं तरीका बताएगा। हमारे सामने ये अभी स्क्रीन खुली हुई है, ये चार्ट है। तो जनरली अगर आपकी जो ये लेंथ है, आपके जो स्क्रीन है उस स्क्रीन का 25% से 55% है, तो दैट इज गुड इनफ। अगर 25% से 50% के आसपास लेंथ है तो गुड। अब अगर हम बात करें लेंथ का मतलब कि भाई ये जो आपका ये है, ये आपकी ये पूरी लेंथ होगी जनरली, तो इसका अगर जो है 50% से, ये 50%। सर एक सेकंड, ये लाइट ऑफ कर सकते हैं क्या? हाँ, पूरा शाइन कौन सी वाली ये वाला कर दो, वो बीच वाला हो शायद, सेकंड वन। शाइन कर रहा है ये पूरा। अब देखो, अब तो सही होगा। कोई नहीं, हमारे को काम हो जाएगा इससे। अरे एक्चुअली ये ना रिफ्लेक्ट कर रहा है वहां पे। करते हैं। तो इसका एक थंब रूल ये है कि भाई, मतलब तजर्बा ये है कि ये जो आपकी स्क्रीन के सामने पूरी लेंथ है, तो आपकी जो ये स्ट्रेंथ, आपका ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लेंथ है, अगर ये 25% हो गया, एक चौथाई करीब, एक चौथाई से लेकर हाफ है, 50% नियर अबाउट, तो वो रीजनेबल। अगर वो ज्यादा है और इस एक चौथाई से भी कम है, वो तो छोटी। तो अगर आप देखें यहाँ पर ये जो लाइन जनरली मैंने ये खींची है, 2 लाइनें इस चार्ट के ऊपर, इस स्टॉक के ऊपर, तो बताएं ये आपको क्या लग रहा है, कम या ज्यादा है, छोटी बड़ी? तो उसके साथ कंपेरेटिव छोटी है, तो इस तरीके से हम इसको देंगे, जो उसकी लेंथ है, लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस थोड़ा सा छोटी है। तो अगर रीजनेबल लेंथ नहीं है और छोटी है या बड़ी है, तो वो उतनी अच्छा स्ट्रेंथ नहीं है, इसका मतलब ये इतना अच्छा रेजिस्टेंस नहीं कहलाएगा। और ये रेजिस्टेंस टूट भी गया क्योंकि स्टॉक भागा, उसको थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिला, लेकिन स्टॉक भाग गया। तो ये जो है आपका ये रीजनेबल लेंथ, ठीक है, कोई फिजिक्स मैथ्स नहीं, 2 दूनी 4 वाला, मैंने आपको एक जो है थंब और या फिर एक आपका एक एक्सपीरियंस वाला हिसाब। तो अगर ये हाफ या फिर
25% तक का है तो ठीक है, अगर उससे छोटा है या उससे बड़ा है तो उतना बेटर नहीं। तो ये जो है आपका लेंथ जो है आपकी रेजिस्टेंस के सपोर्ट। तो पहले तो फैक्टर हो गया लेंथ, दूसरा फैक्टर हो गया हाइट। अब हाइट का मतलब क्या हो सकता है? लंबाई, ऊंचाई, किसकी ऊंचाई? लड़ाई की, लड़ाई। तो ये दो लाइनें जो हमने खींची हैं इनके बीच का जो हाइट है ये रीजनेबल, रीजनेबल मतलब अब वही सब्जेक्टिव हो गया ठीक है ना, मतलब कि ठीक है ना। अब ये कम है ज्यादा तो है, इसका कोई डिफाइंड वैल्यू नहीं है। कोई तजुर्बा है ये। भाई एक धनुधर ने कहा कि भाई आप बैट्समैन, आपका एक कोच ने कहा कि आपको जो बॉल ऐसे आएगी तो ऐसे मारना। अब कैसे आएगी कैसे मारेंगे वो अपने हिसाब से देखेंगे, तो ये आपका सब्जेक्टिव रहेगा। तो ये जो हाइट है ये हाइट भी रीजन। अब मैं यहाँ पर देखो इस हाइट को जो आपके सामने है इसी से आपको आपका थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। मान के चलिए मैं इस हाइट को कुछ इस तरीके से कर रहा हूँ, कम है लग रही है, ज्यादा लग रही है? कम लग रही है। और अगर मैं इसको इस तरीके से कर दूं बहुत ज्यादा, ज्यादा। तो ये आपका अपना तजर्बा भी हो जाएगा, समझ रहे हो आप? अच्छा, ठीक है ना। तो ये जो ऐसे हाइट है ये लगभग ठीक है इसके अंदर, हाँ थोड़ा सा और नीचे हो सकती थी लेकिन इतनी ठीक ठाक। तो उस टाइम क्या करना चाहिए? अगर हाइट भी ठीक है तो वो आपकी उसमें एक स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करे। अगर इसकी हाइट कम है या ज्यादा है तो उसमें स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है, और अगर उसकी स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है तो उसके टूटने के चांस ज्यादा है उस रेजिस्टेंस या सपोर्ट। तो दूसरा जो फैक्टर हो गया आपका वो आ गया आपका हाइट। हाइट का मतलब ये है इन दो लाइनों के बीच में जब आप इन दो लाइनों को खींचेंगे। तीसरा हो गया वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड, चलो बाय ट्रेडर। कितना शेयर उस लड़ाई के बीच जो आप हाँ, कह रहे हैं तो ये लड़ाई है, ये रेजिस्टेंस है। इस दौरान अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वो भी आपके एक स्ट्रेंथ को वॉल्यूम कहाँ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? वॉल्यूम यहाँ से आप लगा सकते हैं, यहाँ पर इंडिकेटर में जाके ये आपका यहाँ पर जाएंगे और ये वॉल्यूम का इंडिकेटर इस पर क्लिक कर देंगे, आपके सामने आ जाए। तो ये जो है आपका वॉल्यूम आ गया तो वॉल्यूम थोड़ा सा सब्जेक्टिव है, मतलब सब्जेक्टिव तो तीनों ही है, वॉल्यूम ज्यादा सब्जेक्टिव है। और क्या कहते हैं आपका जो लेंथ है और जो हाइट है वो ज्यादा जो है समझने के लिहाज से उसको एनालाइज करने के लिए ज्यादा होगा। वॉल्यूम डायरेक्ट दिखा नहीं रहा, जैसे इस पे स्क्रीन पे जो स्क्रीनर डॉट इन वाला था इस पे अब चलो ठीक है, कैंडल में जिसने करते हैं तो वो तो आपका वॉल्यूम दिखा आपका वो जिसने वेबसाइट जैसे कर रखा है जनरली ज्यादातर आपको ऐसे मिलते हैं, तो ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, तो इस तरीके से ये तीन फैक्टर हैं जब आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस की स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करते हैं, नापते हैं, तो ये जो है आपके तीन फैक्टर जिसके बेस पे आप ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसा है बेटर। अब अगर कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर बन भी जाता है तो ध्यान रखना, जैसे अब ये हमारा ये रेजिस्टेंस आपका इस स्टॉक में हमें दिखा, तो ये जो रेजिस्टेंस है या फिर ये जो सपोर्ट है जैसा कि इसमें है ये टूटते भी हैं। ये रेजिस्टेंस हुआ, ये टूट गया। तो देखिए ये रेजिस्टेंस, अब मैं इसको जो है एक सिंगल कलेक्टिव लाइन दे देता हूँ, बाकी तो पहले ये जो रेजिस्टेंस है इस स्टॉक को ऊपर जाने से रोक रहा था और अब इसने इसको पार कर दिया, यानी कि रेजिस्टेंस टूट गया। तो यही आपकी रेजिस्टेंस की लाइन अगर आप आगे एक्सटेंड करते हैं तो यही रेजिस्टेंस की लाइन अब सपोर्ट का काम करेगी। तो जब अब स्टॉक ऊपर से गिर के अगर नीचे की तरफ आता है तो अब ये सपोर्ट का काम करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस आपका सपोर्ट बन गया। तो आपके रेजिस्टेंस और सपोर्ट टूटेंगे भी और फिर जो है काउंटर जो है आपके रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाएंगे। तो यहाँ पर जो ये रेजिस्टेंस था इन फ्यूचर ये जो है आपका सपोर्ट का काम करेगा। तो सर हमारा क्वेश्चन वहाँ पे गिरे ही नहीं, ऐसा भी तो हो सकता मतलब स्टॉक यहाँ तक ना आए, हाँ ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। स्टॉक यहाँ से नहीं, अपने ऊपर क्यों होगा, वो तो स्टॉक के ऊपर होगा। लगाना और ये सब भाई स्टॉक यहाँ से कंटिन्यू भी कर सकता है ऊपर को, मतलब भाग सकता है और ऐसे नीचे को भी आ सकता है, कुछ सकता है। लेकिन जब वो नीचे आएगा तब आप जो है उस फ्रेम को, उस लाइन को जो है रेजिस्टेंस सपोर्ट कंसिडर करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है। पहले ये लाइन या फिर ये रेजिस्टेंस इसको ऊपर जाने से रोक रही थी, अब यही लाइन इसको नीचे जाने से रोकेगी क्योंकि अब वो सपोर्ट का काम करेगा। तो इस तरीके से जब आप ट्रेड करेंगे तो आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट होता है इस तरीके से। यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक स्टॉक जो है एक ट्रेड कर रहा है और इस ट्रेड में ये जो एरिया है, ये जो लाइन है सपोर्ट का काम कर रही है,
लेकिन अब ये ब्रेक हो गया, तो यही लाइन अगर आप एक्सटेंड करेंगे फ्यूचर में, तो यही लाइन जो पहले सपोर्टर काम कर रही थी अब ये रेजिस्ट करेगी। तो पहले वो नीचे जाने से रोक रही थी, अब स्टॉक गिर गया तो अब उसको ऊपर जाने से रोकेगी, तो आपका सपोर्ट जो है आपका कन्वर्ट हो गया रेजिस्टेंस। और सेम अगर आपका रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वो आपका सपोर्ट बन जाता है। जैसे यहाँ पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ये आपकी रेजिस्टेंस, ये ब्रेक होता है तो यही रेजिस्टेंस की लाइन अब सपोर्ट बन जाएगी। सपोर्ट रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस जो है आपकी सपोर्ट बन जाते हैं। ठीक, तो ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ये काफी इंपोर्टेंट है। और जाहिर सी बात है, अभी स्टॉक ऐसा तो है नहीं एक तरफा भागेगा लीनियर इक्वेशन में, तो ये जो स्टॉक है बढ़ते हैं गिरते हैं और इनको जो है कंजेशन मिलता है, वो कंजेशन आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलते हैं। और अगर वो मिलते हैं तो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करेंगे तो आपको वहां पर बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो जब आप ट्रेड करेंगे तो इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को डेफिनेटली कंसीडर करना। तो देखें लगाएं किसी स्टॉक में, देखें क्या कोई कुछ हलचल हो रही है, कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे कुछ मिल रहा है ट्रेड करने के लिहाज से। सर ये देखना, ये सही बनाया है मैंने रेल विकास पे। रेल कितने टाइम का है? 15 मिनट का आज का ही है, अभी का करंट का कितने मिनट का टाइम फ्रेम है? 15 मिनट। 15 मिनट में देखो ये लास्ट वाला फ्रेम, एक बार मुझे आप दिखा दोगे? ये लास्ट वाला जो है ना, सबसे नहीं लास्ट। वो ठीक है, लेकिन आपने किस तरीके से खींचा वो इम्पोर्टेंट है, देखिए हम वो डिस्कस करेंगे एक्चुअली। ये वाला फ्रेम आप लिया ना, जी। तो आपने एक मिनट, आपने ये पकड़ लिया, हाँ, ये विक के ऊपर से और ये इसके नीचे वाला जो ग्रीन का ये वाला कैंडल है ना, यहाँ इसके लिए ये रेड वाला है, इसका ये मैंने खींचा है। अब देखिए भैया, ये देखिए, इधर देखो, ये एक स्टॉक है रेल विकास निगम, और यहाँ पर आपने इसको क्या नाम दिया है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस? सर नीचे वाला मैंने ये सपोर्ट का किया था, ऊपर वाला रेजिस्टेंस था कि नहीं देखो अगर इन दोनों को कंपेयर करने के लिहाज से देखोगे तो नीचे वाला सपोर्ट ऊपर वाला रेजिस्टेंस, लेकिन अगर हम चार्ट को कलेक्टिवली देखें तो ये जो चार्ट है स्टॉक जनरली इससे थोड़ा ऊपर था, तो ये कलेक्टिवली सपोर्ट कहलाएगा। सपोर्ट, अच्छा कलेक्टिव। हाँ, ध्यान रखना। मैं अभी आज के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। हाँ नहीं, आज तो खुला है, जैसे यहाँ से खुला है, ये जो ग्रीन वाला कैंडल है हमारा यहाँ से नहीं, हाँ। नहीं देखो, हम चार्ट को देखें ना, फिर उस जो पास्ट है उसके बेस पे उसका डेफिनेशन, अगर बाई चांस मान के चलो, ये देखो ये रहा आपके सामने, इसका पास्ट नहीं दिख रहा, इसका पास्ट अगर यार देखो एक बार इसको छोड़ दो, अभी देखो एक चीज वो अभी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। अब ये आपका सपोर्ट कहलाएगा या रेजिस्टेंस कहलाएगा? दो लाइन है, हालांकि ये भी क्वेश्चन है, इन दोनों लाइनों को हम एक ही नाम दे रहे हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, क्या नाम दोगे? नीचे वाले क्या बोलते हैं? नहीं, दोनों को एक साथ कलेक्टिवली। देखिए सर, ऊपर वाला तो हमारा, एक मिनट होगा, ऊपर वाले नीचे वाले का खेल हम खत्म करते हैं। जूम कर दीजिए ना तो ना हो जाएगा। नहीं अभी आप सुनो ना, मेन करने का मतलब इसका पर्पस क्या है। अभी एक ही लाइन रहेगी बस, अब बताओ इसका सपोर्ट कहोगे या रेजिस्टेंस? ये रेजिस्टेंस हो गया सर, गिरी है वहाँ पे। और नहीं, ये हमने लाइन खींचे यहाँ से पहले ग्रीन कैंडल से, ठीक पहली ग्रीन कैंडल से ही हम उसको लाइन खींचे। अब ये अगर ये लाइन पास्ट के मुकाबले में नीचे मिलेगी तो सपोर्ट कहलाएगी, यस पास्ट के मुकाबले ऊपर मिलेगी तो रेजिस्टेंस। अब हमें इसका पास्ट तो दिख नहीं रहा, तो इसका पास्ट के बेस पे डिफाइन होगा। ओके, एक चीज तो क्लियर हो गई। ठीक है ठीक है। तो अब आते हैं हम उस वापस पे जो आपने लाइनें खींची, ठीक है ना। अगर 5 दोनों सब मेरा वो सपोर्ट हो गया, अब ये दोनों सपोर्ट हो गए, ठीक है ना, तो इफेक्टिवली दोनों सपोर्ट है। अब अगर आप डीप में चले जाओगे तो ऊपर वाली रेजिस्टेंस और नीचे वाला सपोर्ट। ठीक, तो अब देखिए रेजिस्टेंस इसलिए कह रहे हैं कि वो सेलर्स ऊपर है, हाँ ऊपर है, वो मार्क ये क्रॉस नहीं कर पा रहा है। अभी देखो इस मार्क पे भी आता है। अब देखिए, अगर बताने की जनरली कोशिश करें, क्या ये जो है सपोर्ट जो हमने लाइन खींची है सही है गलत? गलत है रीजन? पास्ट में देखो सब शेयर ऊपर से आ रही है। नहीं, ऊपर से तो खैर जो भी है, लेकिन आपने ये जो लड़ाई झगड़ा है, दंगा फसाद है, आपने इसको कैप्चर किया ना, इसको कैप्चर करने का पर्पस था। तो देखिए इनकी अगर आप देखेंगे, ये कैंडल्स जो है आपकी जो लाइनें खींची है बहुत एक्सट्रीम वन हो गई, ये ऊपर और ये, तो जो इनकी लाइन, जो इनके कैंडल्स हैं उन लाइनों के नजदीक नहीं जा पा रहे हैं, लगभग मोटा मोटी कोई भी नहीं। तो इसका मतलब ये जो आपकी लाइन है ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं। तो अगर हम, हमारा पर्पस क्या है, हम तो देखना चाहते हैं कि इन कैंडल्स की फाइट हो रही है
तो अगर आप फाइट को एवरेज आउट करोगे तो एवरेज आउट, ये तो एक्सट्रीम वन हो गया, तो हम एवरेज आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाली को नीचे लाना पड़ेगा। ये देखो ये एवरेज आउट हुआ और इसको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, तो ये मोटी एवरेज आउट। अब देखो इसका लेंथ और हाइट, बहुत कम है, हाइट छोटी हो गई, ये अच्छा सपोर्ट। सपोर्ट नहीं। तो आप जब सपोर्ट खींचेंगे ना, ये एक्सट्रीम वन एक स्ट्रेट लाइन जैसी होगी, तो हम एक टर्निंग अप डाउन होना चाहिए। ये आवाज कहाँ से है? ये दूसरा सी लैपटॉप कर रहा है। ये दूसरा लॉस टेक ऑफ that is taken pencil tax मिला के भाई पीला बड़ा गजब हो गया, टैक्स का निकल विकास सुरानी सर्व टैग कंजर के रिलायंस अजमेरा मेरा सर अभी सबसे बेस्ट मैंने इस पे जोमेटो पे अभी हम लोग चेक कर रहे थे, उस पे भी लगाया एक बारी मैंने। अच्छा कितने टाइम फ्रेम पे? 5 मिनट का अभी करंट का। अच्छा अभी जो मैं देख रहा हूँ ये जो इसको ना 154 रुपए 50 पैसे 75 पैसे में सपोर्ट मिल जा रहा है, इससे नीचे नहीं जा पा रहा है अभी ये। अच्छा ठीक है, और जो लास्ट जो आप गया था वो 159 रुपए के करीब गया था, 158 रुपए 60-70 पैसा। तो ये जो सपोर्ट का जो लाइन है ना 154 रुपए का, 154 रुपए 50 पैसे का, इसको ये क्रॉस नहीं कर पा रहा है जोमेटो का। टाइम फ्रेम 5 मिनट 5 मिनट सर, और टाइमिंग मैंने वही डाला हुआ, अभी 11:30 बज ही रहा है, वही वाला जोमेटो 5 मिनट एकदम लास्ट वाला में देखिए। तो 5 मिनट में आप दिखाएंगे बस कैसे सर ये किया मैंने, एकदम जूम आउट किया हुआ है, यहाँ जूम इन से किया हुआ है। हाँ वहां से खींचा है, ऊपर वाली वो ऊपर वाला, हाँ, ठीक। जो 100, हाँ ये रहा 158-67 पैसा। एक बार देखें यहाँ पर एक बार देखो, ये हमने जोमेटो पे एक चीज और देखना, ध्यान रखना सर अच्छा, इसमें अगर ये विक क्रॉस कर गया तो वो क्या कहलाएगा फिर? देख जैसे अगर सपोर्ट का लाइन मैंने बनाया, ठीक है, कि इसको कोई सुन, देखो हमने एक वर्ड पढ़ा होगा जब हम ट्रेंड लाइन खींच रहे थे, हम अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड की जब हम लाइनें खींच रहे थे, तो हमने वर्ड यूज किया था कि हमें एक बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव लाइन खींच तो यहाँ पर अगर हम पहले ये क्लियर कर लें इस चार्ट के बेस पे, स्टॉक यहाँ से लगभग भागता हो रहा है, ये जो दो लाइनें हैं ये कंजेशन का जोन है, तो हम इसको जो है कलेक्टिवली क्या कहेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। आपने क्या नाम दिया? सपोर्ट नीचे वाला सपोर्ट पर नहीं नहीं, वो तो ठीक है, जो आप डीप में चलेंगे तो नीचे वाला सपोर्ट कलेक्टिवली मेरे इस चार्ट के हिसाब से रेजिस्टेंस। तो ये इससे पहले स्टॉक भाग रहा है, हाँ, तो ये कलेक्टिवली अगर मैं पास्ट का डेटा कंपेयर करें तो रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। नहीं अभी एक मिनट पहले तो समझो, तो ये आपका रेजिस्टेंस आपका ये कहला रहा है। अब आपने जो लाइनें खींची हैं, आप इसको एक तरह से ट्रेंड लाइन के डेफिनेशन के हिसाब पे आओ, हमें एक रिप्रेजेंटेटिव लाइन खींचनी है। आपने नीचे की लाइन इसलिए खींची कि कुछ कैंडलें इसके आसपास जा रही है, और ऊपर की लाइन इसलिए खींची कि कुछ कैंडलें उसके आसपास जा रही है। तो नीचे की जो लाइन रिप्रेजेंट तो कुछ ज्यादा कैंडल कर रही है ऊपर वाले के मुकाबले में, तो ऊपर वाली थोड़ा सा एक्सट्रीम वन हो गई, ठीक। तो ऊपर की लाइन को हमें थोड़ा नीचे करना चाहिए। तो अगर हम एवरेज आउट करना है जस्ट, तो हमें उस ऊपर वाली लाइन को हमें एवरेज आउट करना है, जो कि एवरेज आउट करके कुछ ये ऐसी 157 रुपए 76 पैसे, ये मोटा मोटी ऐसी आप कीजिए एवरेज आउट होके आ गई।
तो ये जो है आपकी एक लाइन ये बन गई है। तो अब हम इसको जनरली एक रेजिस्टेंस का जोन कह सकते हैं। अब आप इसको हाइट और लेंथ को देखेंगे, और ध्यान रखना हाइट और लेंथ, अगर हम इस वाले लेंथ को देखें तो जनरली अगर हम मोटा मोटे हिसाब से 25-30% होगा पूरी स्क्रीन का। अब ये इस जो आपकी इधर देखो, फिर ये कहीं नहीं मिलेगा, बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल है जो कहीं नहीं मिलेगा। अब इसकी हाइट कितनी इसकी लेंथ कितनी लग रही है, बहुत ही कम होगी, 10%, 5%। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि आपका चार्ट आगे पीछे करके आपकी लेंथ भी कम ज्यादा होगी, तो ये चार्ट भी रीजनेबल होना चाहिए, क्योंकि चार्ट कम ज्यादा करोगे तो लेंथ कम ज्यादा हो रही है, और हम कह रहे हैं रीजनेबल, तो इसलिए ये जो लेंथ रीजनेबल होनी चाहिए। तो ये जो चार्ट है जनरली अगर हम जब खींचेंगे, तो जैसे अगर अब ये कितना होना चाहिए ये भी सब्जेक्ट हो गया, मान के चलो मैं इसको इस तरीके से कर देता हूँ, तो आपके कुछ ज्यादा ही हमने जूम आउट कर दिया, और अगर हम इसको कर देते हैं ऐसे तो कुछ ज्यादा ही जूम इन कर दिया, ठीक। तो आप जब धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपका अपना जो है एक क्लियरिटी हो जाएगी कि हाँ ये रीजनेबल है। तो इसके लिए अगर हम दें एक रीजनेबिलिटी, तो ये जो है आपका फ्रेम एक रीजनेबल फ्रेम। और एक और हिंट दे देता हूँ, कितने आपने जूम इन जूम आउट करना है, इतना जूम आउट भी नहीं करना है कि आपको कैंडल्स पढ़ने में दिक्कत हो, कैंडल्स आपको इंडिविजुअल दिखने में दिक्कत हो रही है, और इतना जूम इन भी नहीं करना है कि जो है आपकी कुछ ही कैंडल आपको नजर आए, तो ये रीजनेबल दिखाना। तो ये ध्यान रखना, इसलिए ध्यान रखो, ये जो है प्रैक्टिकल कहीं नहीं मिलेगा। आप देखो अब लेंथ कितनी हो गई, 70-80% हो गई, तो इसलिए ये सब्जेक्टिव है, ठीक है। तो अब सर इस बेसिस पे आइडियल तो हम मानेंगे कि 40-50% चार्ट में अगर ये दिख रहा है मेरा, लोग कर रहे हैं लेंथ के लिए 25 से 50%। 25 से 50। हाँ, तो अब ये इसको देखें, ये जो है आपका एक लेंथ रीजनेबल है और इसकी हाइट भी रीजनेबल, ठीक, तो इसको कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर ये जो फ्रेम है, ये, और एक चीज ध्यान रखना, ये चार्ट कितने मिनट का है, 5 मिनट का है, और इस चार्ट के हिसाब से, टाइम फ्रेम के हिसाब से ये एक रीजनेबल रेजिस्टेंस है। अब क्योंकि ये 5 मिनट का है, इसलिए इसकी वैल्यू ओनली फॉर फ्रॉम एक आधे घंटे से 1 घंटे, 1 घंटा आधा घंटा बीत जाएगा तो फिर इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, फिर नए सिरे से डिसाइड करना पड़ेगा। तो अगले आधे घंटे के लिए रेजिस्टेंस का जोन, ठीक। और अभी अगर आपको याद होगा तो मैंने इसको एक बाइंग कॉल दिया है जोमेटो में ही, और 155 पे, लेकिन वो जो है आपका जो कॉल दिया है वो आपका पोजीशन के लिहाज से 3-4 हफ्ते के लिहाज से, मोटा मोटी महीने भर के लिहाज से, ठीक। तो जब आप ट्रेड करेंगे तो ध्यान रखना चार्ट कितना देख रहे हैं, कितना स्ट्रक्चर आपका आ रहा है, ये बहुत। तो जैसे कि हम रेजिस्टेंस अगर लगा रहे हैं, अगर 5 मिनट का देख रहे हैं, तो अगले 5 मिनट में इतना बता देगा हमारा, वहां पहुंच जाएगा। नहीं समझे नहीं, 5 मिनट के चार्ट का पर्पज ये है, आप उस स्टॉक में अगले आधे से 1 घंटे के लिए ट्रेड करना, अगले आधे से 1 घंटे। अगर आप इसका जोमेटो का 5 मिनट का चार्ट देख रहे हैं, इसका मतलब आप इसमें इंट्राडे कर रहे हैं, हाँ, तो वो जो इंट्राडे का ट्रेड है वो आपका आधे 1 से मैक्सिमम 2 घंटे के लिए। तो अगर आप, और इसका रेट हम मान के 155 रुपये, 155 रुपये में आप ट्रेड कर रहे हैं, इंट्राडे कर रहे हैं, तो इंट्राडे में कितना रुपया आप इससे रियलाइज करना चाहिए 5 मिनट के चार्ट? 150 का शेयर है, ठीक। 155 जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। नहीं 155 पे ही है अभी, अच्छा, तो 2 से 3%, हाँ, तो उसका मतलब ये 3 से 5 रुपया, 4 रुपये मोटा, हाँ, तो मान के चलो 4 रुपए के लिए आप ट्रेड कर रहे हैं, तो 4 रुपए के लिए अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो 5 मिनट का चार्ट रीजनेबल है, और ये 5 रुपए की मूवमेंट आधे घंटे से 2 घंटे के भीतर आ जानी चाहिए, ठीक। तो 5 मिनट का चार्ट का ये रेलेवेंस। अगर आप इस टाइम को बढ़ा देंगे, आधा घंटा 1 घंटा कर देंगे, तो वो आपका रिस्क रिवार्ड और जो मार्जिन एक्सपेक्टेशन है वो बढ़ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आप लोग कौन सा स्टॉक है, रिलायंस इंडस्ट्री में 5 मिनट में एक बार दिखा दो मुझे आपने कैसे लाइन खींची, फिर हम डिस्कस करेंगे। सर बैक में वो फिर जाते हैं कंट्रोल, अगर कुछ नहीं, कुछ अगर आपने कहा कंट्रोल Z करो तो जो पिछला आ जाएगा। आपने चार्ट कितने मिनट का है, 15 मिनट का है, नहीं 1 मिनट, ऐसा कुछ है आपका, लाइन खींच रखी है ये, एक तो ऊपर से है ना, एक लाइन तो आपने ये खींच रखी है, और दूसरी लाइन खींच रखी है आपने ग्रीन से, ग्रीन से सपोर्ट, एक लाइन याद, और बीच में वॉल्यूम भी ज्यादा है। चलो वॉल्यूम कहाँ से देखा आपने, मतलब ये
कैंडल्स। कैंडल। अब देखिए और बताने की कोशिश करें, जो लाइन इन्होंने खींची इस टाइम फ्रेम में, क्या नाम देंगे इसमें? रेजिस्टेंस जहां से हमने ये लाइन ड्रॉ करी है, अगर इससे past पहले पास्ट स्टॉक बढ़ रहा था तो वो रेजिस्टेंस को, तो कलेक्टिवली ये दो लाइनें रेजिस्टेंस, एक चीज एक clear। दूसरा, क्या ये रीजनेबल रेजिस्टेंस की लाइनें रिप्रेजेंट करने के लिए हमने जो लाइनें ऊपर नीचे खींची बेटर है? तो आप इस फ्रेम को, इन कैंडल्स को एनालाइज करना चाहते हैं, तो आपको जो दो लाइनें खींचनी है उनके निचले पॉइंट को और उनके ऊपरी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हुए लाइनें खींचनी है। तो आपने जो ऊपर की लाइन खींची तो एक्सट्रीम खींच दी, तो इसका मतलब ये जो ये कैंडल्स अप डाउन कर रहे हैं, तो उनके ऊपर के पॉइंट्स तो बहुत दूर है, एक ही दो कैंडल तो टच कर रही है, बाकी तो कोई कर ही नहीं दिया, तो हमें इसे एवरेज आउट करना पड़ेगा। तो एवरेज आउट करोगे आप तो नियर अबाउट ऐसा कुछ आएगा, हमें एवरेज निकालना है भाई। एक बैट्समैन जिसका एवरेज 50 का है, आज 0 का आउट हो गया, तो 0 तो उसका एवरेज नहीं है, नहीं। किसी दिन 200 मार लो, तो हमें उसका एवरेज, तो ऊपर के पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए लाइन हो गई, सेम चीज हमें नीचे के पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हुए। तो यहाँ पर ये जो है एक तीन चार कैंडल है, लेकिन अगर आप देखोगे तो ये बीच में है, तो इसको एवरेज आउट करोगे, इसका वेट अगर आप एवरेज आउट करोगे तो कुछ इस तरीके से सपोर्ट तो सर ऊपर मिला है, मान लो अगर 3000 में सपोर्ट मिली 3000 पे, अगर ऊपर में गिरे के टॉप पे ये रेजिस्टेंस, हाँ सजेशन 3000 पे मिली है, जितने पे मिली होगी 2945 पे। हाँ आपने एवरेज, वो मेरे ऊपर ही जो है 20 से लो या कहाँ से लो, नहीं, तो आपने एक कोई बंदा कहीं भी ले सकता है, लेकिन हमें एक रीजनेबल तरीके से लाइन जो खींचनी है, क्योंकि ये जो आपकी जो कैंडल्स हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी कैंडल हैं, लेकिन ये जो दो आपकी कैंडल है तो ऊपर ज्यादा है नहीं, और इनके जो बाकी, इनके अलावा बाकी जो कैंडल्स हैं, इनका जो ऊपरी हिस्सा है वो इन कैंडल से काफी नीचे है, तो हमें उनको एवरेज आउट करना। तो जब आप एवरेज आउट करेंगे तो ऊपर की लाइन ये बनेगी, नीचे की लाइन ये बनेगी। अब जाके अब आप कहेंगे हिसाब लगाएं, और अब हमें इस लाइन को भी एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने इस वाले फ्रेम को ही कंसीडर किया था तो हमें इस तरीके से करना पड़ेगा। अब देखें इनकी लेंथ और हाइट, अब देखें एक बात, लेंथ मतलब है कि जो मिनिमम रिक्वायर्ड है लगभग उतनी है 25%, यानी कि हम काउंट कर सकते हैं। हाइट थोड़ा सा हाइट भी रीजनेबल सब्जेक्टिव नहीं हो रहा है ना, रीजनेबल है, ठीक। अब क्या कहते हैं, अगर हम, अब देखो कोई नीचे कर दिया, लेकिन यह है कि इस तरह रीजनेबल है, तो ये जो स्टॉक है आपका एक रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस रेजिस्टेंस ने अपना काम किया, और जो है, और स्टॉक फिलहाल, अब देखो मान के चलो स्टॉक फॉर द टाइम यहाँ से बाउंस बैक कर लेता है, तो यही रेजिस्टेंस, यही जो है आपके रेजिस्टेंस जब नीचे से बाउंस बैक मारेगा, तो ये अब ऊपर जाने में इसको अब इसको तोड़ दिया ना ये, तो आपका ये जो है आपका बढ़ा, और रेजिस्टेंस कलेक्टिवली ये बन गया, और इस स्टॉक को ऊपर जाने से इसने इसको रोक दिया फिलहाल तो, और अच्छा खासा जो है एक प्रेशर है यहाँ पर। तो ये जो कंजेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब आप ट्रेड करेंगे, अब देखो हम थोड़ा सा और इसको एक्सपेंड करें, तो देखो एक ये वाले एरिया को पकड़ो, ये वाला, और फिर ये जो पॉइंट है ना, ये स्टॉक बीच बीच में आ रहे हैं, इनको पकड़ लो, ये वाले पॉइंट। तो इनसे अगर आप एक कॉमन लाइन खींचोगे, किसको रिप्रेजेंट करते हुए, इस फाइट को, और इन फाइट को, इन पॉइंट्स को एक एवरेज आउट अगर करोगे, और वो एवरेज आउट कुछ इस तरीके से आप कर लो कि ये मान के चलो 85 हल्का सा दे देना, तो ये जो एक लाइन मैंने अभी खींची है, ये लाइन खींची है कि भाई पिछले चार्ट में कुछ कंजेशन थे वहां पर, उनको रिप्रेजेंट करते हुए एक लाइन खींच दी, तो ये जो लाइन आपकी बन गई एज ऑफ नाउ सपोर्ट की लाइन। तो जब ये स्टॉक गिरेगा तो ये यहाँ पर इसके आसपास इसके अटकने की टेंडेंसी है, फिर वो रेट के ऊपर, लेकिन इस तरीके से डिपेंडिंग अपॉन द पास्ट जो ट्रेंड हाँ, करते आ रहा है। तो आप लाइन का इंपोर्टेंस, लाइन खींचना सबसे इंपोर्टेंट है। अगर आपने चार्ट के ऊपर लाइन खींचना सीख लिया तो समझ लो आपने टेक्निकल का गेम समझ लिया। चार्ट में हम करते हैं लाइन तो खींचते हैं, चाहे आप ट्रेंड की, डाउन ट्रेंड की, चाहे स्ट्रेट या हॉरिजॉन्टल, ये आपकी लाइन ही सबसे ज्यादा है। तो ये जो पास्ट के कुछ कंजेशन है, जो कुछ लाइनें हैं, ये हमें ड्रॉ करनी होती हैं। अब लेकिन ज्यादा पास्ट में नहीं जाना है, जितना पास्ट ज्यादा पुराना भी जाओगे तो उसका उसका जो प्रेशर है उसका इम्पैक्ट कम होते जाएगा, करंट वाले का ज्यादा है, लेकिन हाँ एक रीजनेबल पास तक आपको जाना पड़ेगा, और डिपेंड इस बात के ऊपर करेगा कि आप कब पर्पज कितनी दूर तक देखने का है, उतने पास में आपको जाना पड़ेगा। जितनी ऊंची बिल्डिंग होती है उतनी गहरी नींव रखनी पड़ेगी। अगर 2 मंजिला मकान बनाना है तो भाई 2 4 6 फीट में काम बन जाएगा,
अब 10 20 50 माले की बिल्डिंग बनाने तो 2 3 4 5 मंजिला तो नीचे जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो आप ट्रेड करेंगे तो ध्यान, आप क्या दिखा रहे हैं, ये सर। कौन सा स्टॉक है, रिलायंस इंडस्ट्री। ये कितने मिनट का है, 5 मिनट का फ्रेम है। तो 5 मिनट का फ्रेम कंपैरेटिवली ठीक ठाक है, ऊपर की लाइन हल्की सी नीचे जाओ उसको करेंगे। ये नीचे लेकिन मेरा क्रॉस हो गया, सपोर्ट क्रॉस हो गया यहाँ से। नहीं नहीं, सपोर्ट क्रॉस हो तो छोड़ दो, वो तो हाँ। टूटेगा बनेगा तो अलग मसला है। हम तो सपोर्ट ऐसी लाइन रीजनेबल खींचेंगे, तो ऊपर की लाइन आप देखिए ना, ऊपर की कुछ ही पॉइंट डिपेंड कर रहा है, पॉइंट तो ये भी है, इसलिए हल्का सा इसको नीचे। अच्छा, एक चीज और, जैसे कि अगर हम 1 घंटे के लिए अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस खींच रहे हैं, तो हमें पीछे का चार्ट जो देखना पड़ेगा वहां से 1 घंटे का ही देखना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, वो 1 घंटा क्यों देखेंगे, ये आपका 15 मिनट का है। आप 15 मिनट के चार्ट के लिए आपको कितने दिन भी जाना पड़ेगा, 2 4 5 7 दिन। वो तो वो किस तरीके से कैंडल कितनी नजर आ रही है आपको, अच्छा। तो वो अपना डिसाइड करेगा। तो आपको नहीं है कि मुझे उस दिन करना है, कैंडल के स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर देखो आप ज्यादा पीछे जाओगे तो फिर वो पास ज्यादा हो जाएगा। अब आपको 5 मिनट के लिए ट्रेड करना है, हाँ। आप 5 मिनट चलना, आपने 1 साल का डाटा दोगे। आप नहीं, जो है एक पिछले साल का तो कल का, परसों का, नरसों का, 2 4 5 दिन का देखो बस 2 मैक्सिमम। दिन। अगर आपको जो है पोजीशन हफ्ते भर के लिए बनानी है तो हो सकता है कि आपको महीने भर का चार्ट देखना पड़े, उसके लिए 15 मिनट और आधे घंटे घंटे का। तो वो जो है वो बाय डिफॉल्ट सेट कर देगा चार्ट को। ध्यान में रखना है तो चार्ट रीजनेबल होना चाहिए, जैसे ये है आपका, ये बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग होती है ठीक ठाक। अजमेरा क्या करना चाहते हैं, अजमेरा ठीक लग रहा है अभी अजमेरा, लेकिन इसमें तो पर जैसे कि आगे यहाँ पर है, इंडो यहाँ पर काउंट। तो सेलर ले लिए हैं, बस यहाँ वैल्यू टप्पर ही तो रहेगा। सर अगर जैसे कि वैल्यू हमें देखना है सर, जैसे कि हमारा बायर हाई हो रहा है, बायर, बायर हमारा हाई हो रहा है, बढ़ रहा है, नहीं बायर है का मतलब क्या, और पहले तो बताओ। जैसे कि प्राइस आगे जा रहा है हाँ ये बोलो तो ना। बायर बढ़ रहे हैं, इसका मतलब। अब जैसे कि नहीं वहां पर जाकर बायर अगर कोई स्टॉक बढ़ रहा है हाँ तो स्टॉक बढ़ने का मतलब ट्रेड हो रहा है तो बढ़ रहा है, हाँ, ट्रेड हो रहा है तो बायर और सेलर दोनों है, बायर और सेलर दोनों। दोनों ही है। तो फिर आप भी थोड़ा कहते हैं कि बायर ज्यादा है, हाँ आप ये कहते हैं बायर अग्रेसिव है। भैया आपके मोहल्ले में एक प्लॉट है, हाँ आपकी नॉलेज में आया कि अरे यार 1 करोड़ का प्लॉट है, ये बंदा 50 लाख में बेच रहा है ना, तो वहां पर अग्रेसिव होगा, कोई 50 की लेगा, कोई 60 की। तो कौन कितना अग्रेसिव होगा, स्टॉक का जो मूवमेंट है उसके हिसाब से अग्रेसिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सारा खेल वहां से चलता है। अगर कोई अब उस प्लॉट के लिए या उस किसी प्रोडक्ट के लिए कोई जो है आपका अग्रेसिव है, सामने कोई काउंटर पार्टी आ जाए उससे बड़ी, आप जो है एक शेयर में, नॉर्मल शेयर है उसमें 150 शेयर ट्रेड कर रहे हैं, कोई बंदा 10,000 की बाइंग बिड लेके आ गया, तो बड़ी बिड हो गई। तो जो बड़ी बिड का प्रेशर जाएगा तो स्टॉक बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो बिड जब तक है तब तक वो बायर कहलाएगी, बायर की बिड है। लेकिन जब ट्रेड हो जाएगा तो ट्रेड में तो बायर और सेलर दोनों ही होंगे, लेकिन हाँ अग्रेसिवनेस बायर की ज्यादा थी। अब कोई बंदा 1 लाख की बिड सेलिंग के लेके आ गया हाँ, तो 10,000 की छोटी पड़ गई। तो ये डिपेंड करेगा कि कौन कितना अग्रेसिव, सारा खेल उस चीज का है, उसको आइडेंटिफाई करना होगा। जोमेटो तो फिर आ गई है कितना होगा, कितना, 153 60 70 है। नहीं नहीं वो तो उतना ही है, 2 4 मिनट कितना का है? तो क्या क्या, 2 4 5 रुपए गिर पड़ जाएगा तो कोई मसला नहीं, 2 4 5 रुपए ऊपर नहीं जाएगा कोई मसला नहीं। अब 180 के लिए 200 रुपए के लिए उसको जो हम, अब देखो अब जोमेटो, अब 2 3 4 रुपए के लिए देखो कौन देखेगा, जो 2 3 4 रुपए खाना चाहेगा। जो अब बड़ा हमने, वॉल्यूम में अब खेल हम जो है इसको एक टारगेट दिया 180 का और 200 का, सही है। तो अब 2 4 जो 180 का और 200 के लिए काम कर रहा है वो 2 4 5 टेंशन नहीं लेगा, 5 7 10 रुपए ऊपर नीचे तो कोई बड़ी बात नहीं, तो 2 4 की टेंशन वो लेगा जो 2 4 के लिए काम ये 180 भाग जाएगी तो है। 180 तो फिर चली जाएगी। हाँ तो मैंने कहा ना कि वो तो कॉल दे रखी है ना 180 की, हाँ। 3 से 4 महीने के लिए, हफ्ते के लिए, महीने भर का टारगेट है 180 का, और 1 से 3 महीने के लिए यहाँ से 200 का। अब अगर कोई इसको सोच के देख के ट्रेड करता है तो 2 4 5 रुपए की टेंशन नहीं ले, 2 4 5 की टेंशन लेगा इंट्राडे वाला, जो 2 4 5 रुपए के लिए ट्रेड कर रहा है, पोजिशन वाले का वो उतना टेंशन नहीं लेगा। तो ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ये काफी इंपॉर्टेंट है, और
लाइन खींचना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ट्रेंड लाइन हो चाहे सपोर्ट लाइन, लाइन खींचना आपने सीख लिया तो समझ लो आपने गेम समझ लिया टेक्निकल। चलिए आपने स्कैनर पे वॉच लिस्ट कैसे बनाया? क्या चीज? वॉच लिस्ट कैसे आपने? नहीं मैंने तो उन्होंने बना रखी है, ये तो उसका सॉफ्टवेयर का काम है। अच्छा होम पे गया मैं, हाँ होम पे गया, क्रिएट अकाउंट करूँ क्या? होम पे हूँ मैं। नहीं देखो ऊपर स्क्रीन लिखा भी लैपटॉप में टॉप में। हाँ अब इसमें से कहीं क्या लिखा ऊपर एक ब्लैक स्टॉक स्क्रीन, हाँ उसके नीचे पॉपुलर थीम, हाँ करो एक बार इस पे क्लिक, पॉपुलर थीम पे। नहीं उसके नीचे नीचे हाँ, बस आ गए इस तरीके से यार। अच्छा बना रखे इन लोगों ने, उस नाम का बन रहा है। दोनों शायद ये भाई हैं, इनके फादर मार्केट में ट्रेड करते थे तो उन लोगों ने एक अच्छी खासी वेबसाइट बना दी फ्री में बना हुआ। सर इसको अगर जैसे हम रेजिस्टेंस लगा के रख दिए हैं, फिर उसको अगर हम बाद में अपना लैपटॉप का बंद कर लेते हैं तो फिर वो रेजिस्टेंस हमारा कैसे बाद में कि हम यहाँ पे लगाए थे देखना पड़ेगा कैसे? चार्ट को सेव कर लो अपने, चार्ट को कहाँ से सेव करना पड़ेगा सर? ये आपका है ना? कैसे किया भाई? तो क्योंकि एक बार ऐसे किया था इधर तो देखो ना। क्या? स्क्रीन पे जाओ, हाँ उसके बाद अच्छा ये डाउनलोड है। हाँ ये देखो ना, हाँ हाँ सेव सेव चार्ट है बस। वो दिख नहीं रहा क्लिक मुझे, करो। आप देख रहे हो। स्क्रीन पे गए? हाँ, बस यहाँ सेव करना वैसे से। ये अच्छा ये गया हाँ। ये इसमें। आप पहले अपना अकाउंट कर लो, फिर अकाउंट से लॉगिन करो जैसे इस वाले से लॉगिन करके वो सेव कर देगा। मैंने तो सही एनालिसिस करा रखा है सर, पिछले 10 साल का भी है। हाँ हाँ तो इसको तो मैं यूज अब तक इसको मैं अब तक सिर्फ एक साथ या 10 साल का डाटा देते थे इसलिए यूज करता था, लेकिन कल मैंने रात को काफी इसको टाइम दिया तो इन्होंने काफी अच्छा जो है वो बना रखा है, काफी हद तक मुझे भी इस तरीके की कुछ तलाश। मार्केट क्या कर रही थी, मार्केट तो हम देखते नहीं आजकल। चार्ट भी है, आपके डाउनलोड में मार्केट अच्छा गिरी है ठीक ठाक, थोड़ा पहले ऊपर गई। नेचुरल गैस को क्या हो गया भाई, हम तो नेचुरल गैस को उठा के पटक दिया, पता ही बहुत डेंजरस क्रिप है ये। अभी भी नहीं समझ पा रही भाई क्या सीन हो गया नेचुरल गैस, ज्यादा ना जबकि अभी तो इसको इतना बड़ा ये रिजर्व मिला है इसको, इसको। बे ऑफ बंगाल में तो इसके तो अच्छा न्यूज था। नहीं नहीं हमारे यहाँ नहीं तो इंटरनेशनल, हमारे यहाँ क्या मिल गया? ये बे ऑफ बंगाल नहीं, में हमें यहाँ किसी और को। ओएनजीसी का बात कर रहे हो ना आप? नहीं 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 तो नेचुरल गैस स्क्रिप जो कमोडिटी है, अच्छा तो ओएनजीसी को नेचुरल गैस का भंडार मिला है। हाँ बे ऑफ बंगाल में अच्छा अभी ऐसा नहीं एक दो मिला है, 6-7 मिले हैं। अच्छा चलो बहुत बहुत दिन अच्छा न्यूज था वो, नेशनल न्यूज बना हुआ था वो एक दो दिन के लिए अच्छा ओएनजीसी का। हाँ जी नहीं हम कमोडिटी की बात वो कर रहे कह हैं। रहा था कि कांग्रेस के गवर्नमेंट ने ना इसको वो नहीं दिया था ना, पैसा अलोकेट ही नहीं किया हाँ वो कि आप जाके एक्सप्लोर करो। रिलायंस को कर दिया था रेवेंसी में करने के लिए, जो मुंबई की तरफ जो कोस्ट है वो रेवेंसी है, तो वहां पर रिलायंस एक्सप्लोर कर रहा था, लेकिन रिलायंस को भी एक जगह हाथ लगा, उसके बाकी जगह नुकसान हो रहा था, नहीं हाथ लग रहा था। जब वो हाथ लगा तो आपको याद होगा रिलायंस ने अपना पेट्रोल का ये चेन खोल दिया था, रिलायंस पेट्रोल करके, हाँ है ना? उसके बाद वो बंद हो गया। हम्म, क्यों? क्योंकि उसका वो नेक्स्ट जो जहां पे उसने वो रिसर्च किया, जो खोज कर रहा था, वहां पे उसको रिजर्व नहीं मिला अरेबियन सी में। बे ऑफ बंगाल के लिए में ये गया नहीं, बे ऑफ बंगाल के लिए ओएनजीसी ने बिड मांगा था, परमिशन मांगा था, तो गवर्नमेंट ने दिया नहीं।
सेकेंड टर्म में ये इसने मोदी ने अलाउ कर दिया कि तुम जाएगा चेक कर लो क्या दिक्कत है, कर ले खोज ले, तेरा पैसा है, तू समझ। अच्छा, तो बढ़िया, अच्छी बात है। और वो करते कहते पिछले ये जनवरी एंड की बात है शायद सर, ये फेब स्टार्टिंग की बात है, 6-7 रिजर्व मिले नेचुरल गैस से वही जिसी को। लेकिन ये जो मसला है आपका, ये इंटरनेशनल मसला है। ये तो चलो इंडिया में है, एक्सप्लोर हुआ है, हाँ तो और आप इसकी बात कर रहे हो। लेकिन इसकी टाइप बहुत तगड़ी तरीके से हो रही है। तो ये जो आपका है लेना देना, ये रशिया, यूरोप, यूके, यूएसए वगैरह से कुछ है, तो इसकी पिटाई बहुत जबरदस्त तरीके से हो रही है। हीट की हो रही है, 290 के आसपास 80 से जो 151 बहुत डेंजरस की नहीं है नेचुरल गैस। कहाँ से कहाँ। अभी देखो पहले क्या करा इन लोगों ने, पहले इन्होंने ये गिर रहा था, ये नॉर्मल था, फिर बढ़ाया 250 रुपये करीब चार्ज। अब देखो 100 रुपया तोड़ दिया। ये हैश फंड है, लेकिन बहुत मंदा मंजू लग रहा है, इंटरनेशनल मसला है। जो न्यूज़ खोजना पड़ेगा उसके लिए सर कभी होगा कुछ। न्यूज का दो चीजों का बहुत इम्पोर्टेंस है। एक तो भाई कोई मार्केट की नॉलेज, फिर आप डाटा एक्सप्लोर करते हैं तो उसका एक सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंगली, फिर न्यूज कि आपको कोई स्टॉक मिला और उसमें ट्रेड करने से पहले, खासकर इन्वेस्ट करने से पहले, क्या कोई न्यूज तो नहीं है। अगर रिसेंट अभी तक की कोई अपडेट है वो मिल जाए तो वो फिर एक अच्छा खासा आपको जो है एक पकड़ मार्केट में। डाटा तो चलो भाई आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन न्यूज का मसला है, क्योंकि न्यूज तो न्यूज के एक्सपर्ट वही बताएंगे, और या फिर एक लंबी चौड़ी रिसर्च टीम होगी वो ढूंढेगी तब जाके, अदरवाइज डाटा तो एक्सपोर्ट हो जाएगा। लेकिन गैस में बड़ी तगड़ी जो है ये फाइट। सर एक पृथ्वी एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड का लगाएगा था। क्या नाम है? पृथ्वी एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड। पृथ्वी। तो उसमें कैसे बन रहे हैं कैंडल, तो हम ढूंढ रहे थे वो काफी। 344 कितने पर क्या है इसको? 340। क्या स्पेलिंग है इसकी? पृथ्वी PRI एक्सचेंज। हाँ एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड। ये वो उसी पे जा रहा है, सेलोरा सुपरवाइज हो जाता है। क्या काम करते हैं ये? तो इसमें एक स्टॉक तो एक पुराना दिन है, खोला, एक दिन स्टॉक तो पुराना है ये, लेकिन हरकतें इसकी अच्छी नहीं है। एक एक दिन का नॉर्मल टेयर की जो वायलो बहुत कम है, ये डॉट डॉट जो आ रहा है इससे टाइप वाला। इससे नहीं बदलता वॉल्यूम, इससे ये आपको बोलेंगे स्टॉक छोटा है, हाँ। और ये आपको पता चले। बाकी छोटा स्टॉक है, और ये पैनी स्टॉक टाइप का स्टॉक है। सो अच्छा सर, ये डॉट डॉट मतलब कि इसके बनने का मतलब क्या हो, डॉट डॉट जो बन रहा है? अभी तो कैंडल नहीं। समझ रहे थे बॉडी। नहीं पता चला इसका? नहीं, इसका डॉट डॉट जो बन रहा है। देखें एक बार इधर, यहाँ पर दिख रहे हैं आपकी कैंडल्स के अलावा एक डैश डैश भी हो रहा है ऊपर की तरफ भी, नीचे की तरफ। क्या चीज है ये? कैंडल की तरह है लेकिन बहुत छोटे छोटे में बाई हो रहा है। तो जहाँ पे ओपन हो वहीं पे क्लोज हुआ। थोड़ा थोड़ा बहुत। नहीं मतलब कि 5 पैसे के अंतर में नहीं, 1 वो पैसे पॉइंट के ठीक है जहाँ ओपन Open क्लोज और लगभग बराबर। तो ये सर्किट सर्किट सुना ना, वो एक स्टॉक 10% भाग गया, 20% भाग गया, अपर सर्किट लो अपर सर्किट। सर्किट। तो ये एक तरफा भाग रहे हैं या एक तरफा गिर रहे हैं। क्लोज। तो जहां ये आपका ऊपर की तरफ जा रहा है ये अपर सर्किट लग रहे हैं, और जहां ये गिर रहा है ये लोअर सर्किट लग रहा है। तो मतलब कोई इंस्टीट्यूशन इसको मैनिपुलेट कर रहा है फिर। हाँ, लक्षण कुछ ऐसे ही है, क्योंकि इसमें कह रहा है कि नॉर्मल स्टॉक नहीं है, तो ये एक तरफा भाग रहा है और ये एक तरफा गिर रहा है। तो ये आपके छोटे स्टॉक पैनी स्टॉक के हैं, ये तो लक्षण है, तो उसको इनको दूर से। कितना? 152 करोड़ का मार्केट। अब छोड़ो, दूर से बिल्कुल 152 करोड़ का मार्केट कैप क्या करोगे? अब उसका मार्केट कैप 152 है, तो सेल्स और प्रॉफिट की तो बात ही क्या करोगे? तो इसलिए अपने मतलब का स्टॉक है। चार्ट को देख कर ही आपको पता चल जाएगा कि हमारी मतलब का है या नहीं। सर मैंने उसी स्कीमर पे गया था, ग्रोथ विदाउट डायवर्सन।
ग्रोथ विदाउट, डायरेक्शन में क्या उसमें अच्छा। पृथ्वी एक से एक नंबर पे। हाँ ठीक है, वो ऐसे फिल्टर था, लेकिन आपने मतलब का नहीं है, ऐसे स्टॉक को दूर से नमस्ते करना चाहिए। मैंने इस पे लगाया हाई ग्रोथ हाई आरओई लो पीई करके, एक ही स्टॉक उसमें आया है, राजवीर लॉगी ट्रेड। अच्छा, ठीक है, इसका मैंने जब वो लगाया ना चार्ट में, खाली डैश 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 है, कुछ नहीं है। 7.67 रुपए स्टॉक इससे चल रहा है। देखो ये है ना फिल्टर्स, सर पेनी स्टॉक से क्या कहानी होता है? कुछ नहीं भाई, पेनी स्टॉक छोटे स्टॉक हैं जिन पे कोई भी कब्जा ऑपरेटर कर लेता है, उसको पब्लिक को चिपकाने के लिए यूज करते हैं, तो मैनिपुलेशन उसमें काफी होने के चांस है। और स्टॉक का रेट के हिसाब से जरूरी है कि कोई स्टॉक जो है आपका 2 4 5 10, जब देखो 2 4 5 10 20 रुपए का शेयर ही पेनी स्टॉक कहलाएगा, कोई स्टॉक 1000 2000 का ही हो वही पेनी स्टॉक कहलाएगा। पेनी स्टॉक का मतलब छोटी कम जनरली। अच्छा, तो जैसे अब 150 करोड़ का उनका मार्केट क्या बता रहे थे, वो जब ये रेट पर रहेगा मार्केट कंपनी का साइज छोटा है, अब इससे आइडिया है। सर ऐसा कोई वेबसाइट है जो बता सके कि आज इंटरडे में ये स्टॉक पे ज्यादा फोकस रखना चाहिए या रखना चाहिए तो आपको बधेरे मिल जाएंगे एडवाइजरी वाले तो। वो सब नहीं? हाँ तो चाहिए तो एडवाइजरी का हिस्सा हो गया ना, अच्छा, समझे नहीं? आप दो चीजें होगी, या तो फ्री आप या फिर पेड वाली। पेड को साइड करते हो तो ऐसे बधेरे वाली वेबसाइट आपको मिलेगी कि कौन सा कौन अच्छा सा है। वेबसाइट बढ़िया होगा इंटरडे अगर हम करना चाहते हैं? अब नहीं, वैसे तो मैं क्या कहते हैं, वैसे मैं सर्च करता नहीं कि मैं खुद कोई एडवाइस कर रहा हूँ उसको फॉलो कर, तो मुझे कोई आइडिया, लेकिन अब बधेरे मिल जाएंगे आपको, खासकर ब्रोकर वाली जो वेबसाइट है वहां से आपको रिकमेंडेशन। लेकिन कौन सी है वो मैं फॉलो नहीं करता, देखो क्या है, टेलीग्राम चैनल्स होते हैं इधर उधर, तो पर्टिकुलर जो है वेबसाइट भी ब्रोकर का काम ही वो है, तो जो आपके पास इंस्टाग्राम पे भी इतने आते हैं, समझ में आता है किसको follow- हर दिन कोई नया 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 बताते रहता है। हाँ, तो इसलिए जो है मैं उनको फॉलो करते रहते, मुझे आइडिया है कि कौन सा अच्छा है कौन सा बेकार है। अब जैसे वो फिल्टर आपके सामने निकल के आ गया, तो किसी ने या फिल्टर ने या किसी पर्सन ने बताया कि ये स्टॉक अच्छा है, तो ठीक है उसके लिए अच्छा होगा, मैं तो अपने हिसाब से देखूं, तो जब तक मैं उसको चार्ट नहीं दिखूंगा तब तक वो स्टॉक मेरे लिए अच्छा बुरा वो बराबर है। तो अगर कोई बंदा ऐसा बता दे कि ये स्टॉक अच्छा है बेकार है, मेरे लिए उसको कोई रेलेवेंस नहीं है, वो भले ही सामने कितना बड़ा छोटा बंदा है, मैं सही हूँ अपने हिसाब से, गलत हूँ अपने हिसाब से। तो जब तक मैं किसी स्टॉक का चार्ट नहीं दिखूंगा तो तब तक मैं जो है उसके बारे में आज कुछ उठा पटक नहीं हो रही, मार्केट सीधा नीचे ही जा रहा है अभी तो। नहीं ओवरऑल मार्केट में भी कुछ चेंज नहीं हो रहा, स्टॉक सफल नहीं हो रहे। तो मॉर्निंग में कुछ सही, मॉर्निंग में सही नहीं। अभी उड़ीसा में कुछ हो रहा है ना, कोई कंपनी को कुछ मिला है उड़ीसा में, दिल्ली हंट पे उड़ीसा में क्या हो गया? कोई इन्वेस्ट कर रहा है कितने रुपए। सर तो अभी जब जैसे 667 पे चल रहा था, एक सपोर्ट तो 500 पे बनेगा इसका, मार्केट किसका? का, मार्केट का, निफ्टी का निफ्टी का 667 पे चल देखो रहा है। तो 500 का एक राउंडिंग फिगर है, और वो बाय नेचुरल वो एक सपोर्ट का काम करेगा, तो वो जो है एक बाय नेचर सपोर्ट का काम करेगा 500। तो ये 500 एक रीजनेबल रेट है, चार्ट के लिहाज से भी रीजनेबल है, और अगर हम अभी डे के लिहाज से देखें तो इनडायरेक्शनल है मार्केट। बाकी अगर शॉर्ट टर्म में आते हैं इंट्राडे में तो वहाँ तो अप डाउन दोनों मिल जाएगा। बट अभी अगर निफ्टी में भी बात करें तो यहाँ पर अभी कोई ट्रेड नहीं दिख रहा है, या कोई ट्रेड समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर क्या करना, ना ही बाय समझ में आ रहा है और ना ही यहाँ पर सेल समझ में आ रहा है। और निफ्टी बैंक निफ्टी कुछ हल्की कमजोर लग रही है निफ्टी के मुकाबले में। तो जोमेटो का न्यूज आया, न्यूज आया एक न्यूज है, हाँ 30 मिनट में लखनऊ से गुरुग्राम गर्म खाना पहुंचाने का दावा, कोर्ट में जोमेटो को भेजा नोटिस। क्या चीज? 30 मिनट में लखनऊ से गुरुग्राम गर्म खाना पहुंचाने का दावा, अब कोर्ट में जोमेटो को भेजा। स्टॉक का क्या लेना देना? नहीं नहीं ना, वो एक चीज समझे नहीं, उसपे वो कोर्ट की तरफ से नोटिस आया तो वो मसला तो जुड़ ही गया, लेकिन क्या वो कह रहे हैं कि गुरुग्राम से लखनऊ से गुरुग्राम आधे घंटे में और बिजनेस स्टैंडर्ड में आया है। And gets kebab in Gurugram from Lucknow in less than 30 minutes. Zomato shoes. मतलब 30 मिनट में कह रहे हैं, हाँ एक तो गरम कह रहे हैं हाँ और 30 मिनट में, 30 मिनट में तो गरम तो हो सकता है, गरम तो 2 4 5 10 घंटे में हो सकता है,
लेकिन 30 मिनट में कैसे पहुंच रही है? ड्रोन का सीन तो नहीं कर रहे लोग? ड्रोन कहाँ से, इतना फंडिंग कहाँ है? कोर्ट में अरे नोटिस, कोर्ट में जोमेटो क्या बात नोटिस कर रहे हो सर? जोमेटो का आप छोटा मोटा समझ रहे क्या? सर अभी वो ड्रोन के इफेक्ट में अभी अभी ड्रोन तक की परमिशन का मसला हो सकता है। ड्रोन का जो है अभी वैसे तो हवाई जहाज भी तो वहां से नहीं आ सकती। नहीं सर, कोई बहुत सेंसिटिव एरिया है दिल्ली। हाँ? दिल्ली में तो बहुत सारे सेंसिटिव एरिया जहाँ ड्रोन उड़ाना मना है। नहीं, वो तो कह रहा हूँ कि वो तो परमिशन का मसला होगा, लेकिन जोमेटो आपका इसी रफ्तार से भागा रहेगा तो ये आपको मारुति को पछाड़ देगा साइज के हिसाब से। कितनी मार्केट कैप है देखो एक बार जोमेटो की। जोमेटो अब ये खाली कहने को जो है एप्लीकेशन है, ये जो है आपकी जो बड़े बड़े धुरंधर है ना कंपनियां, 1.25 करोड़ की करीब 1.25 करोड़ की कंपनी है सर। 1,30,000 करोड़। 1.25 करोड़ की कंपनी है। ऐसे छोटे मोटे मत समझो इसको। जोमेटो हम का जो हम सोचते हैं कि अरे हम तो खाना मंगा रहे हैं जरा जोमेटो। सर नहीं लिटरली मैं पता है 40-50 करोड़ की कंपनी समझ रहा था, लिटरली जब ये चल रहा था। नहीं नहीं, 1.25 करोड़ अरे जोमेटो का जो और ये ओनर है, उसने अपनी वाइफ की ब्लिंकिट को एक्वायर कर दिया। उसकी वाइफ ब्लिंकिट की सीईओ थी। ब्लैंकेट में मैंने न्यूज़ ऐसा कुछ हाँ, पढ़ा वो था ब्लिंकिट उसकी बीवी ने बनाई थी। हाँ, तो डूब रहा था तो जोमेटो ने एक्वायर कर दिया। और आप ये जोमेटो की बात कर रहे हैं, ये अक्वायर किया है तो अब थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गए। तो साल 2 साल में जब इनके रिवेन्यू प्रॉफिट आने ठीक ठाक हो जाएंगे तो एक तो साइज इनका बढ़ेगा। ये जो आपको 150 की कंपनी दिख रही है ना, ये आपको साल के अंदर 300 नजर आएगी, और सीधा सा मतलब मार्केट अब 3 लाख करोड़ का। हाँ डबल हो गया। तो ये छोटी मोटी कंपनियां नहीं है। और अब वो क्या कहते हैं लगती है, अरे ये क्या एप्लीकेशन होता है, हम अपने फोन में डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन वैल्यूएशन बहुत तगड़ा है। नहीं इसका जो ये इसका गेम चेंजर वो हो गया सर, क्या जोमेटो गोल्ड वाला जो इसने लॉन्च किया ना, क्या चीज? जोमेटो ने लॉन्च किया था ना जोमेटो गोल्ड। हाँ, मेरा सब्सक्रिप्शन है जोमेटो को। क्या होता है? इसमें डिलीवरी 250 रुपया नहीं, वो नहीं है, 250 रुपया आपको बनती है, क्वार्टरली चार्ज लगता है। ठीक है, आपको डिलीवरी फ्री कर देता है, अच्छा। कि डिलीवरी चार्ज नहीं लगता पहला। दूसरा जो ये डाइनिंग के लिए ना, आप बुफे वगैरह जो डाइनिंग जाते हैं उसमें भी आपको ये तो डिस्काउंट मिलता है। जैसे ये मेरा गोल्ड मेंबर है, जोमेटो का मेरा गोल्ड मेंबर लिया। एएमसी हो गई मोटा मोटी। हाँ, काइंड ऑफ हाँ, एएमसी। AMC। तो 1,000 रुपया एनुअली आपको पेमेंट करना होगा इसमें। इसमें कूपन आते रहते हैं मेरे पास। कूपन तभी भी मेरे पास है, मैं कोड अरे नहीं, नहीं, बट इसमें पर्टिकुलर ज्यादा कूपन आते हैं। वो इस वही मैं बोल रहा हूँ इसमें ना, ठीक है, विजय कामत है ओनर का, शायद। विजय कामत ने एक इंटरव्यू में साफ बोला है कि कोई डिस्काउंट नहीं होता। ठीक है, 400 रुपए के ऑर्डर पे 50% ऑफ अप टू ₹80, कितना हुआ, 20% तो हुआ। हाँ, तो कुछ नहीं होता है, डिस्काउंट वो तो तो वर्डिंग कम है। डिस्काउंट हाँ तो वो सारा खेल है, मैनिपुलेशन है हाँ। वो सारी चीज। इनका ये जो इनकी जो वो गोल्ड प्लान जो इन्होंने लॉन्च किया, डिलीवरी फीस तो क्या लगता है, डिलीवरी फीस तो ये वैसे भी सैलरी दे रहे हैं उसको, जोमेटो में उसको दे रहे हैं ना सैलरी, कमीशन तो दे ही रहे हैं, चाहे आप डिलीवरी आप वो दे या ना दे। डिलीवरी फीस एडिशनल सपोर्ट देते कस्टमर से, उसके यहाँ पे आपको 250 रुपए का वो दे दिया। लेकिन 250 तो दिया, आप यहाँ देख रहे हो वॉल्यूम का खेल खत्म सुन आ गया। अब लेट से आप ये गोल्ड मेंबर है, इनका डिलीवरी फ्री है, ये जहां मैं हफ्ते भर में 3 ऑर्डर करे थे, तो हफ्ते भर में ये 6 ऑर्डर करेंगे या 4 करेंगे, एक ऑर्डर एक्स्ट्रा बढ़ गया ना। और जो बकेट साइज था वो तो बढ़ गया, स्ट्रेटजी है बिजनेस की। बकेट साइज बढ़ गया आपका, हाँ। उससे वो इसमें इनका प्रॉफिट हो गया। नहीं, कल मैंने 12-13 रुपए खाना मंगाया था, 7 हाँ डिस्काउंट। कभी कभी ठीक है, कभी कभी तो सही है, कभी कभी वो बेवरेज फ्री दे देते हैं, गुलाब जामुन दे देते हैं फ्री। ठीक है बिजनेस, लेकिन मतलब छोटी मोटी मत समझना, ये बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं ये। और आने वाले टाइम में अभी मेनली फूड डिलीवरी उसमें है। हाँ। तो एक एप्लीकेशन तो है, अब वो बंदा बिजनेसमैन है, उसका सर, फंडा पैसा हो है, सकता है। तो और कोई बिजनेस करेगा अगले 2 इंडिया से बाहर भी तो होगी जोमेटो। नहीं। नहीं है। जोमेटो अभी बाहर का तो नहीं सुना है। नहीं है ये लोग बाहर शार्क जाते टैंक नहीं है, शार्क टैंक पे ये कामत ने बोला भी अभी कोई प्लान नहीं है तुम्हारा ओवरसीज जाने। जाना चाहिए। चलो वो तो उनकी है। स्विगी कर रही है ना। स्विगी का सीन क्या है? तो इंटरनेशनल। हाँ, स्विगी तो विदेशी होती है। नहीं, वो भी आने के लिए बात करते हैं ना, वो लिस्ट इनकी टक्कर होगी। उसका जो मेन फाइट है स्विगी के साथ है। स्विगी और स्विगी अब जोमेटो का प्लस पॉइंट है कि जोमेटो ने लिस्ट करा लिया अपने आप को। जैसे ये ओला उबर का तो बहुत सब्स्टिट्यूट आ गए, हाँ बहुत आ गए, लेकिन इन दोनों के अभी तक नहीं आए। हाँ, ठीक है, आप बोला उनको थोड़ा टाइम हो गया इनको। ओला उबर में इतने ब्लू आ गए, कौन का कितने सारे आ गए। ठीक है। और एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। अब ऐसे नहीं कि भाई जियो जैसा एक ही बंदे ने सबको हिला डुला दिया
फिर मार्केट कोई जो है नेस्त नाबूद कर दिया। जोमेटो पे वो इमोशनली लोग देखते हैं, कई न्यूज में आते हैं, एक बंदा है पैर नहीं है, वो जोमेटो के राइडर है, हाँ, कोई थ्री वो जो नहीं होता सर, हाँ, व्हीलचेयर पर डिलीवरी करता है, उससे भी कुछ ये सारा मार्केटिंग स्ट्रेटजी हाँ, मार्केटिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी है। वो कई कई कंपनियों को देखते नहीं कि 1 रुपया आपका जो है डोनेट होगा पुअर हेल्थ में समथिंग हाँ। वगैरह में, तो वो सब इसका मैरिको का था ना, शायद मेरे मैरिको का और भी कंपनी। मैरिको क्वालिटी ये एक रुपए टुवर्ड्स ये हाँ, ये एक और सर्फ का भी कुछ था, उसमें भी 1 रुपए सीएसआर यूं करते हैं ये सब। तो ठीक है, वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है, ढाबे में भी गाय गाय को रख देते हैं, मतलब गाय का फोटो रख देते हैं। हाँ, रामदेव का गौ सेवा के लिए। अपने से 100 रुपए 200 रुपए रख देते हैं, हम तो हिंदू है, गाय के नाम पे दे दी। ठीक है। सपने कुछ हुई नहीं यहाँ पर, यहाँ पर नेक्स्ट क्या देखना है सर? हाँ नहीं, अभी तो यही करेंगे आज, कल से स्टार्ट करेंगे हम चार्ट पैटर्न, हेड एंड शोल्डर समथिंग जो भी होते हैं पैटर्न, पैटर्न का भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, खासकर पोजीशन के 100 पॉइंट गिर गया बाजार, इट्स 100 पॉइंट। और ये इंडिकेटर्स वगैरह सर? वो इनके बाद आएगा, पैटर्न वगैरह के बाद। ये अभी हम मेन और कोर पढ़ रहे हैं, कोर ऑफ टेक्निकल, फिर वो जब खत्म हो जाएंगे तो फिर हम क्योंकि नए हैं तो हमें किसी हेल्पर की जरूरत पड़ेगी, तो वो हेल्पिंग के लिए यहाँ से आपके इंडिकेटर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये कोर ऑफ टेक्निकल, इसका गेम समझ में आएगा तो फिर इंडिकेटर के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो डोमिनोज डोमिनोज की इंडिया में डोमिनोज का बिजनेस यही करता है today। हाँ अच्छा, हाँ एक पार्ट ऑफ डोमिनोज के और भी बिजनेस है, मेरा दोस्त इसमें वो केमिकल इंजीनियर है, तो अच्छा जुलियन में ये बड़ौदा की कंपनी, बड़ौदा में है वो। इंडिया साउथ एशिया का ले रखा है सर डोमिनोज। अच्छा, Brilliant। डोमिनोज की अच्छी पकड़ हो गई है, अब तो खैर चलो लोकल ही बहुत सारे हो गए उधर, लेकिन डोमिनोज ने काफी टाइम एक कौन सा स्टॉक था, भी अच्छा लग रहा है तो ग्लोबल हेल्थ, यस वे यस स्टार सीमेंट, गॉडफ्रे स्टार सीमेंट और स्टार में क्या फर्क है? जाइडस देगा एचसीएल, एमआरएफ भी भागा हुआ आज, एमआरएफ 1.5 लाख के करीब पहुंचे, 1,44,000। हमारे तब बहुत लोगों के बहुत से बाहर निकल गया। तो खास नहीं यार, 1.25 करोड़। हाँ तो इसका और काम है। फार्मास्यूटिकल में है, फूड सर्विस में बहुत चीज है।
आज यस बैंक की पिटाई हो रखी है। यस बैंक की पिटाई हो एक रखी लाख। है आज। 86,000। ये बैंक तो देखें और परसेंटेज हाँ। अरे ये ऑफिस है। इंजीनियरिंग लॉन खरीदने से क्या होगा? एग्जाम का तो होता है। CSL फाइनेंस लॉन का पंजाब बेस्ड कंपनी है सर, जीरा सीको। कौन सा? पंजाब में एक क्वार्टर इसका जीरकपुर में 2002 में फाउंड हुआ है। 5,000 तक के एम्प्लॉयज हैं इसके। 1000 से 5,000 दिख रहा है एम्प्लॉयज कंपनी साइज में। वेबसाइट नहीं खुल रहा है। अच्छा ऐसा। डाउन कौन खरीदेगा? ना कुछ डाउन लो Greater than 5 इसमें ही एंजल लोन में। हाँ एंजल लोन में नया जोड़ दिया। तो ये क्या है सर, एंजल लोन में डाउ जोन्स निफ्टी है, बैंक निफ्टी है,
इंडेक्स ना डॉ जोन्स वहाँ का ना न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज है। डाउ जोन्स का इंडेक्स है तो उसको भी दिखा रहे होंगे लिस्ट कर दिया है जब हमने हैं होम पेज पे दिखाता है। दिखा रहा हूँ लिस्ट क्या करेगा वो लिस्ट नहीं मतलब तो इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वो बढ़ा हुआ गिरा हुआ है हाँ, क्योंकि डाउ जोन्स जो है आपका लगभग राउंड द क्लॉक चलता रहता है तो वहां से मोटा मोटी हिंट मिल जाता है कि बाजार का यूएस में कैसा है ठीक है ये तो देखते हैं तो ठीक है और चलो, ठीक है और उन्नीस।